शांति। तो जैसे कल आज आप लोग बाधाओं को पार करके पहुँचे हैं, ऐसे ही हमारे भ्राता जी भी आपके बीच पहुँचे तो हैं, लेकिन बाधाओं को क्रॉस करके पहुँचे हैं। तो हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता जी का आज के सत्र में पुनः पुनः स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप ऑरेंज सिटी नागपुर नगरी से निकले, ईश्वर के अनमोल रतन, महाराष्ट्र जिसको बाबा कहते हैं, महान आत्माओं का राष्ट्र। ऐसी आप महान आत्मा, और आप राजस्थान की धरनी से, हाँ, जिसके लिए बाबा क्या कहते हैं, राजाओं की धरनी। तो राजाओं की धरनी को बाबा के ज्ञान की बातें अनुभव से सुनाने के लिए महाराष्ट्र से हमारे बीच में महानुभव बैठे हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से 73 में डिग्री प्राप्त की, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी गोल्ड मेडल के साथ। लेकिन एक साल पहले ही आपको ज्ञान भी मिल गया था 72 में। तो जैसे ही डिग्री मिली, गोल्ड मेडल मिला, तो मन में आया कि अब अलौकिक पढ़ाई में भी डिग्री लेना है, गोल्ड मेडल लेना है। और फिर तो 76 में मधुबन में आ गए, और तब से ही अपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की आपने। और वर्तमान में हम देखते हैं कि तीनों ही कैंपस में जो हमारे टोली किचन है, जहाँ से टोली तैयार होती है और हम सबका मुख मीठा होता है, उस टोली किचन का निर्देशन आप करते हैं। इसके अलावा आप हमारी जो यूथ विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। ज्ञान योग में गहरी रुचि और गहरा चिंतन मंथन अनुभव होने के कारण से इस ज्ञान योग को देश विदेश में पहुंचाने के लिए 90 से भी अधिक देशों में आपने भ्रमण किया है। कई रेडियोस में इंटरव्यूज़ दिए हैं, पत्रिकाओं में आर्टिकल्स लिखे हैं। तो बहुत ही जिसको कहेंगे बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे बीच में है। और हमारे जीवन की, ब्राह्मण जीवन की जो फाउंडेशन है, अमृत वेला, हाँ, जिसको बाबा कहते हैं, वो वरदानी वेला है, कि जिसमें बाबा खास बच्चों के लिए बैठते हैं सुबह। बाकी दुनिया को ध्यान उस समय नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ बाबा बच्चों के लिए होते हैं। तो उस वरदानी वेला, अमृत वेला का हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट उठाएं, वो हम सुनेंगे भ्राता जी से। ओम शांति। अमृत वेला, वरदानी वेला। ब्राह्मण जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक कला होनी चाहिए विशेष। सफल अमृत वेला योग कैसे करें। दूसरी कला है प्रातः काल की मुरली को एंजॉय कैसे करें। ये दो कला जिसके पास होती है वो सदा इस ज्ञान मार्ग में आगे ही आगे दौड़ता रहता है। वास्तव में ये हमारी दो पैर हैं, अमृत वेले का योग और प्रातःकाल की मुरली का आनंद लेना। ये दोनों पैर जितने मजबूत होते हैं उतना हम इस रेस में आगे बढ़ते जाते हैं।
तो सफल अमृत वेला योग कैसे करें? अमृत वेला इस शब्द का जब उच्चारण करते हैं, इस शब्द को जब सुनते हैं, तो हमारे मानस पटल पर बहुत सुंदर दिव्यता के भाव उभरने लगते हैं। अमृत वेला, अमृत प्राशन करने की वेला। कौन सा अमृत मिलता है उस समय? हाँ जी, ज्ञान का अमृत तो मुरली में मिलता है। अमृत के लिए भक्ति मार्ग में कहानी सुनते हैं। देवताओं का और असुरों का सागर मंथन चल रहा था। सागर मंथन करते करते देवताओं को कुछ बूंद अमृत के मिल गए। उस अमृत को उन्होंने प्राशन किया और वो अमर बन गए। उनको कोई भी मार नहीं सका। ये वर्तमान समय का गायन है। हम बाबा के बच्चे देवताएं और विकार असुर। ज्ञान हम बाबा से सुनते हैं, ज्ञान का सागर का मंथन करते हैं, उससे हमारा योगाभ्यास शुरू होता है। बाबा को याद करने लगते हैं और याद से हमें शक्तियों का अमृत प्राप्त होता है। कौन सा अमृत? शक्तियों का। जब शक्तियों का अमृत हम प्राप्त करते हैं तो सारे दिन भर में हमारी स्थिति अमर रहती है। माया हमें मार नहीं सकती है। युद्ध के मैदान में हमें हरा नहीं सकती है। तो इसलिए अमृत वेले शक्तियों का अमृत खूब अच्छी तरह से बाबा से अमृत सागर से प्राप्त कर लें। अमृत वेले को वरदानी वेला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वरदानों का सागर बाबा हमें वरदान लुटाते रहते हैं, खजाने लुटाते रहते हैं। भोलानाथ बाप के भंडारे उस समय खुले रहते हैं। जितना चाहे हम लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। बाबा का स्वरूप उस समय भोलानाथ का होता है। तो वरदानी वेला अर्थात थोड़ी सी मेहनत और प्राप्ति ज्यादा अनुभव करना, इसको कहते हैं वरदानी वेला। सारे दिन भर में अमृत वेले का समय ऐसा होता है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत प्राप्तियां हमें होती है। इसलिए इसको वरदानी वेला कहते हैं। तो ऐसे अमृत वेले को सफल कैसे करें, स्वयं को अमृत शक्तियों से भरपूर कैसे करें, ये कला हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहली बात, अमृत वेले का इतना महत्व क्यों है? अमृत वेले का योगाभ्यास करना ये बाबा की पहली श्रीमत है। सारे दिन की
पहली श्रीमत है अमृत वेले का योग करना। अगर हम पहले ही श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो आप सोचो क्या हाल हमारा दिन में होगा। अमृत वेला जो मिस करते हैं वो सारे दिन भर में समस्याओं के घेरे से स्वयं को अनुभव करते हैं, घेरे में फंस जाते हैं और निराशा के और उदासी के शिकार बने रहते हैं। और पहली श्रीमत का ही उल्लंघन किया, कहते वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। जिसके सारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है उसका सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। शुरुआत ही अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो सारा दिन स्थिति हमारी लड़खड़ाती ही रहेगी। इसलिए अमृत वेले के योगाभ्यास को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। दुनिया में किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, बहुत गरीब व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है बेचारा ये इतना गरीब क्यों है, क्या कारण हो सकता है? शायद भगवान ने जब भाग्य बांटा होगा उस समय ये सोया होगा या वहां पहुंचा नहीं होगा। भगवान भाग्य बांटते ही है अमृत वेले। अमृत का अ निकाल दो, क्या होता है भाई? क्या होता है? भगवान वरदानों की वर्षा कर रहे हैं और हम अलबेलेपन की छतरी लेकर सोए। मिलेगा वर्षा, मिलेगा अमृत? तो भाग्य से वंचित हो जाते हैं। और बाबा हर रोज अमृत वेले सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। हाँ जी, अमृत वेले बाबा चक्कर पर निकले और मैं सोया रहूंगा तो बाबा क्या कहेगा? बेचारा मेरा बच्चा भाग्यहीन बच्चा है, सोया हुआ है। सोना माना खोना, भाग्य को खोना। इसलिए अमृत वेले हमें बहुत अलर्ट रहकर बाबा से खूब खजाने लूटना है। बाबा हर रोज 2 बजे उठते थे। मम्मा हर रोज 1:30 बजे उठकर जो हिस्ट्री हॉल है ना, हिस्ट्री हॉल के छत पर बैठकर योग करती थी। मैं शिव शक्ति हूं, बाबा से शक्तियां लेती थी। तो अमृत वेले हमारी भगवान के साथ अपॉइंटमेंट होती है। 5 बजे के साथ भक्तों की लाइन शुरू होती है। बाबा का टाइम भक्तों के लिए होता है, उसके पहले बच्चों के लिए। भाई जनरल अपॉइंटमेंट चाहिए या स्पेशल? पहले बताइए भाई, लोग बोलो ना। जयपुर वालों को स्पेशल चाहिए भाई। जनरल अपॉइंटमेंट तो 4 से 5 है, स्पेशल चाहिए बोलो ना तो 3 बजे उठना होगा। स्पेशल से खुश है या वेरी स्पेशल चाहिए? कमाल है, वेरी स्पेशल बोलो ना। 2 बजे उठकर सारे इतने बड़ा विशाल परम धाम में मैं और बाबा, बस एकदम वेरी स्पेशल। ठीक है। 4 से 5 जो योग करते हैं उनका टाइटल है योगी। 3 बजे उठकर जो योग का अभ्यास करते हैं उनका टाइटल है राजयोगी।
2 बजे उठकर योगाभ्यास करते हैं, उनका टाइटल है महायोगी। अब ये 3 घंटा सो गए और 5 से 6 सो गए और भी, तो टाइटल है भोगी। नींद मस्त आना, आराम ले रहे, आनंद ले रहे नींद का। भोगी भोगी। ठहरो ठहरो जरा, आते आगे। 5 से 6 हो गया भोगी, 6 से 7 सो गए रोगी, बेचारे को सोने दो। 6 से 7 सो गए, 7 से 8 भी सो गए, सूर्यवंशी महारोगी। भाई कौन सा टाइटल चाहिए, आपके हाथ में है। अभी सवाल ये उठता है कि हमें 2 बजे अगर उठना है तो कितने घंटे हमें सोना होगा। 2 बजे हमें हर रोज उठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में 2 बजे उठकर उसका आनंद हमें जरूर लेना है। आखिर भी 2 बजे उठकर जो हम योग का अभ्यास करते हैं उस समय हमें कैसी अनुभूतियां होती है, कितना आनंद होता है, कितनी प्राप्तियां होती हैं, हमारे पास वो अनुभव होना चाहिए। मधुबन में मैं आया तो मेरा लक्ष्य था मुझे कैसे भी करके योग की स्थिति अच्छी बनाना है। मैंने 6 साल तक 2 से 5 योग किया, 6 साल तक। और उसने मेरे योग का फाउंडेशन बहुत पक्का किया। दिन में आप सो सकते हैं अगर टाइम मिल सकता है तो। देखो ये शरीर की नींद ये खुराक है, 4-5 घंटा 5-6 घंटा। ब्रह्मा बाबा तो डेली 2 बजे उठते थे और दोपहर को भी बिल्कुल लाइट आराम करते थे, नींद भी नहीं, गहरी नींद भी नहीं करते थे। ये बाबा के रूम में बाबा लेटे रहते थे, कोई बहन जाते थे तो जाते ही भला बच्चे सोए हैं ही नहीं, एकदम लाइट नींद कर रहे। तो हमारे पास ये अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अभी अमृत वेले का इतना महत्व क्यों है, उसका भी तो कुछ कारण होगा ना। तो पहला कारण है अमृत वेले सारे वातावरण में ऑक्सीजन की लेवल बहुत होती है और वातावरण एकदम फ्रेश रहता है। दूसरा कारण, विकारी लोग सोए रहते हैं तो उनके निगेटिव संकल्पों का जो डिस्टरबेंस हमें हो सकता है उससे हम फ्री रहते हैं। तीसरा कारण, उस समय कोई आवाज नहीं होती है, फैक्ट्रिया वैक्ट्रिया की कोई आवाज नहीं होती है और साइलेंस की लेवल बहुत ज्यादा होती है। चौथा कारण, नींद करने के बाद हमारा मन और बुद्धि फ्रेश रहती है, उसके बाद योगाभ्यास करने का आनंद हमें बहुत आता है। तो इसलिए अमृत वेले का समय की जो उपलब्धियां हैं उसका हमें लाभ लेना है। भक्ति मार्ग में भी इसको बहुत ही महत्व भक्त लोग देते हैं। 2 बजे से मंदिरों में घंटियां बजाना शुरू करते हैं। आपके भक्त 2 बजे से उठ रहे और आप भाई रजाई राजाई छीन रही है, रजाई राजाई छीन रहे आपकी, हाँ जी। तो हमें अमृत वेले योग को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है, ऐसा लक्ष्य रखना है। अभी सफल अमृत वेला योग कैसे करें, उसका सीक्रेट क्या है?
क्या उसका गुह्य राज है, उसको भी हमें समझना जरूरी है। पहला सीक्रेट, अमृत वेले जो हम योगाभ्यास का अनुभव चाहते हैं, वो योगाभ्यास का अनुभव हमें पूर्व रात्रि को सोने के पहले, बेड पर जाने के पहले 15-20 मिनट बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। जो अनुभव आप चाहते हैं अमृत वेले, वो पूर्व रात्रि को सोने के पहले आपको अनुभव करना है। बहुत नशे का और बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली योग की स्थिति का अनुभव आपको करना है। दूसरी बात, विधि पूर्वक हमें सोना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। जो रॉयल लोग होते हैं ना, वो विधि पूर्वक सोते हैं, ऐसे नहीं खटिया पर गड़े और लेटे और खराटे मार रहे हैं। कैसी विधि हमें अपनाना है? मेरी मां, ब्रह्मा मां मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी मां ने मेरे लिए वतन में लाइट का बेड बना के रखा है और मेरी इंतजार कर रही है। मैं बच्चा या बच्ची जाता हूं, जाती हूं, और जैसे जाती हूं बाबा के गले लगता हूं। बच्चे, मैंने आपके लिए बहुत सुंदर लाइट का बेड बना के रखा है, आओ, वेलकम। और जैसे आप जाते हैं, बाबा बेड पर बैठते हैं और आपका सिर बाबा की गोदी में होता है और आपके पैर इधर होते हैं। जैसा बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोता है, ऐसे आपको अनुभव करना है। सिर बाबा के गोदी में है और पैर उधर है, और बाबा आपकी बहुत जंटल मसाज कर रहे हैं। आपने सारा दिन बहुत सेवा की है, थकान मिटाने के लिए मेरी मां मुझे जंटल मसाज दे रही है। थकान मिट गई। और बहुत अच्छी तरह से रूह-रेहान आपको करना है माँ से। सारा दिन आपने कैसे बिताया वो सारा रूह-रेहान करना है, और बाद में सारे दिन का चार्ट माँ को देना है, बाप को देना है, और बाद में रूह-रेहान करते 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 गुड नाइट बाबा, गुड नाइट बाबा को करने के बाद 4-5 घंटा सो जाते हैं, और जैसे आंख खुलती है सामने मेरे कौन है? बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। इस विधि से आप सोते हैं तो आपको इधर उधर के स्वप्न नहीं पड़ेंगे, एकदम साउंड स्लीप होगी, गहरी नींद आपको आएगी, और गहरी नींद होने से आपका तन मन फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि हम जब नींद करते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड तैयार होता है। उस लैक्टिक एसिड से हमारे सेल, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं बिल्कुल वो रिलैक्स होते हैं, थकावट मिट जाती है। अगर हम विधि पूर्वक नहीं सोते हैं, इधर उधर के स्वप्न पड़ते हैं, तो 4-5 घंटा नींद के बाद भी आपको थका थका सा लगेगा, क्योंकि मन आपका इधर उधर बहुत भटकता रहा। इसलिए हमें बाबा की गोदी में सोना है। हम बहुत लाडले बच्चे हैं, है कि नहीं भाई? बोलो ना, कितनी माँ है आपको बताओ? हैं जी? कौन एक बोला? कितनी माँ है बोलो ना? 3 बोल रही है बहन जी, बोलो। और 5 माँ इसको, बाप रे। कितनी है? 4 है, 5 है, 5 से बढ़कर नहीं, बस 5 ही है। लिखो, पहली मां जिसने इस शरीर को जन्म दिया,
तीसरी लौकिक माँ, दूसरी माँ जिसने आत्मा को जन्म दिया, दिव्य जन्म दिया, ब्राह्मण जन्म दिया, वो ब्रह्मा माँ। ठीक है। तीसरी माँ मम माँ, अभी भी मम्मा हमें सूक्ष्म रीति से पालना दे रही है। चौथी माँ धरती माँ, जिस मिट्टी में ये शरीर पैदा हुआ वो धरती माँ। और सबसे बड़ी माँ परमात्मा। छोटी माँ ड्रामा। कितनी माँ हो गई? इतना प्यार मिल रहा है, कितने भाग्यशाली है भाई। तालियां तो बजाओ जरा। हमारे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। जाओ ढूंढ के आओ, कोई भी नहीं है। डायरेक्ट भगवान की पालना मिल रही है, कितना प्यार मिल रहा है। मिल रहा है ना। अभी सफल अमृत वेले का और दूसरा गुह्यराज आप देखेंगे। अमृत वेले उठते ही क्या होता है? हिंदी झुटके मुरली में आएंगे या योग में आएंगे, और कभी बाद में झुटके नहीं आएंगे। क्यों भाई, क्या बात है? मुरली सुनाएगी ना रीता बहन, आधे लोग मुरली में झूलते रहेंगे। नमस्कार माया, नमस्कार, सैल्यूट, सैल्यूट माया। अभी इतना सैल्यूट मारते रहे, अभी भी सैल्यूट मार रहे हैं। क्यों? दो ही समय नींद आती है, बाद में कभी नींद क्यों नहीं आती है बताओ ना। मुरली में नींद आएगी या योग में ही नींद आएगी? क्योंकि माया को पता चलता है इसकी कमाई हो रही है, तो माया कहती है निंद्रा देवी को, जाओ इसको झूले में झुलाओ, इसके कमाई नहीं होने देना। वो निंद्रा देवी आती है और झूले में झुलाती है। अमृत वेले नींद का नशा और ईश्वरीय नशा दोनों का बहुत झगड़ा होता है, और जो जीतता है उस सारा समय पर उसका ही राज्य होता है। जो दोनों में जीतता है, ईश्वरीय नशा जीतेगा तो योग अच्छा लगेगा, नींद का नशा रहेगा तो सारा समय गया आपका हाथ से। अभी नींद को कैसे जीते? मैं जब मधुबन में आया 76 में, सारा दिन काम करता था किचन में। एक ही हॉल, वो हिस्ट्री हॉल था। हिस्ट्री हॉल में 4 बजे उठकर लास्ट लाइन में बैठता था, और सारा समय जुट के खाता था। प्रकाश मणि दादी जी और मनमोहिनी दीदी जी योग करा रही थी स्टेज पर बैठ के। मैं सोचता था दादी मेरे लिए क्या सोचेगी, इस सारा समय यहां कर सोता है। अपने घर कमरे में जावे ना, यहां क्यों वाइब्रेशन बिगाड़ता है। इतना मन खाया, बात मत पूछो। मैंने कहा कैसे भी करके मैंने नींद को जीतना है। कुछ युक्तियों को मैंने अपनाया और एकदम अलर्ट होके योग करने लगा, तो मनोहर दादी जी का ध्यान मेरे पर गया। ये बालक तो बड़ा चुस्त होके योग करता है। फिर दादी कहने लगी तुम स्टेज पर बैठ के योग कराएगा? बिल्कुल कराएगा। 12 साल तक अमृत वेले स्टेज पर बैठकर योग कराया भाई, 12 साल तक। बाद में तो नीचे गया शांतिवन में। पहली युक्ति नींद को जीतने के लिए, पहली युक्ति है हमें शाम को, पूर्व रात्रि को, शाम को हल्का भोजन करना है और जल्दी भोजन करना है, ताकि भोजन की प्रक्रिया 3:30 बजे तक पूरी होनी चाहिए।
अगर लेट भोजन खाते हैं और हेवी भोजन खाते हैं और 3:30 बजे तक ये भोजन की प्रक्रिया शुरू रहती है, तो एनर्जी का फोकस डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है और एनर्जी ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, इसलिए ड्राउजी लगता है। इसलिए दुनिया में कहावत क्या है? ब्रेकफास्ट कैसे करो? प्रिंस की तरह ब्रेकफास्ट करो, लंच राजा की तरह करो, और डिनर बेगर की तरह करो। दुनिया वाले भी मानते हैं। हमें भोजन का त्याग नहीं करना है, खूब डट के खाना है। चोरी क्या बोलते हैं, दाल बाटी चूरमा सब अच्छी तरह से खाना है, कंजूसी नहीं करना है, लेकिन शाम का भोजन लाइट लेना है। ठीक है, ये पहली युक्ति। दूसरी युक्ति, आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, और गुड मॉर्निंग करते ही पहला संकल्प आपका स्वमान का होना चाहिए। आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, एक तरफ रखो, मिलेंगे बाद में, पहले अभी तो सुप्रीम सोल बाबा सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर को मिलना है मुझे। अमृत वेले का योग करना अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। योग नहीं कर रही हूं मैं, लेकिन भगवान के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। कहते जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। किससे मिल रही हूं? दुनिया जिसके मुट्ठी में है, तीनों लोगों में उसका साम्राज्य है, वो सत्ता को मिलन मना रही हूं। कितना आपको नशा होना चाहिए। तो पहला संकल्प आपका स्वमान का होना चाहिए। अगर स्वमान का संकल्प नहीं हुआ, इधर उधर का आ गया, तो समझ लो अमृत वेले का मजा किरकिरा हो गया। पहला संकल्प स्वमान का पॉइंट चाहिए। क्या करता है स्वमान का पॉइंट? एकदम उमंग उत्साह में लाता है, खुशी में लाता है, हल्का फुल्का बनाता है और बाबा के पास बैठा दे। एक काम वो करता है, नहीं तो यहीं इसी घटिया दुनिया में भटकते रहेंगे बुद्धि से। ठीक है, तो नींद को जीतने के लिए तीसरी युक्ति है, नींद का प्रभाव विशेष आंखों पर होता है, चेहरे पर होता है, इसलिए अच्छी तरह से आंखों को हमें वॉश करना है, अच्छी तरह से धोना है, नींद का वाइब्रेशन को खत्म करना है। ठीक है, फिर भी नींद नहीं जाती है तो आपको छोटा स्नान करना है। छोटा स्नान माना क्विक शावर। बाथरूम में गए नहीं, संडास में गए नहीं, फिर भी आपको शावर करना है। क्यों? क्योंकि शावर करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और चुस्ती आती है एकदम। ये फायदा होता है, उससे फास्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन और एकदम चुस्त हो जाते हैं। फिर भी नींद नहीं जाती है तो जिस खटिया पर आपने 4-5 घंटा नींद की है, उस खटिया पर बैठकर आपको योग नहीं करना है, क्योंकि उस खटिया पर 4-5 घंटे नींद के वाइब्रेशन है। उस खटिया पर बैठ के करते हैं तो आप घड़ी को देखेंगे, अभी 5 मिनट तो पड़े हैं, चलो लेटते हैं। जैसे लेट गए, आंख खुलते तो बाप रे 5 बज गया, बाप रे गया काम से, 5 बज गया। तो उस खटिया पर या उस रूम में आपको बैठना नहीं है। अगर कोई स्थान नहीं है तो उस रूम में कुर्सी पर बैठ सकते, खटिया पर नहीं बैठना। ठीक है, फिर भी आपकी नींद नहीं जाती है तो दूसरी युक्ति है, चलते फिरते आपको 10-15 मिनट योग का अभ्यास करना है, नींद के वाइब्रेशन को खत्म कर देना है, उसके बाद फिर आपको बैठना है। फिर भी नींद नहीं जाती है
तो फिर युक्ति है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, नींद से बहुत गहरी नींद में होता है, तो माँ उसको हिलाते, बेटा उठो तुम्हें स्कूल जाना है। ओ मम्मी मम्मी, अरे बेटा तुमको जाना है स्कूल में, तो चुस्त होके तैयार होता है। तो ये मन रूपी बच्चा उस समय सुस्त होता है, तो उसको एक्टिव करने के लिए, अलर्ट करने के लिए आधा पेज मुरली पढ़ेंगे, तो उसको कुछ ज्ञान रतन मिलेंगे। और ज्ञान रतन पढ़ने से, सुनने से थोड़ी मस्ती चढ़ेगी, नशा चढ़ेगा, मनन चिंतन करने के लिए कुछ खुराक मिलेगी, और मन रूपी बच्चा चुस्त हो जाएगा मन मना भव का मंत्र का जाप करने के लिए। तो कहने का भाव है, कोई ना कोई युक्ति को आपने अपनाना है और चुस्त होकर अमृत वेले का योग करना है। ठीक है। अभी सफल अमृत वेले का और सीक्रेट क्या है? आपने सोमान का पॉइंट ले लिया, मन बुद्धि आपकी हल्की हो गई, ऊपर चले गए, बाबा के पास बैठ गए। अभी बाबा के पास कैसे बैठना है, ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बाबा के पास बैठने के लिए हम थोड़ा हिचकते हैं। बाबा तो पवित्रता का सागर है और मुझ आत्मा पर अपवित्रता की दाग है, बैठूं या नहीं बैठूं? हाँ? एक दिन एक बहन टैक्सी से नीचे उतर गई, यहां सामने पांडव भवन के, राजस्थान की थी, और प्रकाश मणि दादी जी आंगन में थी। आओ आओ बहन जी, आओ आओ आओ, कहते दादी अपने कमरे में लेके, आओ बैठो बैठो। नहीं 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 दादी मैं ठीक हूं, क्योंकि इनके सारे कपड़े मैले थे ट्रेन के सफर के, और दादी का ड्रेस स्नो वाइट ब्राइट। नहीं बैठी, दादी मैं अभी आती हूं, फ्रेश होके फिर आई। मन खाता रहा। तो क्या हम बाबा के पास बैठ सकते हैं या नहीं? बोलो। बिल्कुल पास। बोलो ना, मन नहीं खाएगा? पक्की बात। बाबा के पास बैठने का हमें बहुत गोल्डन चांस है, बड़े ठाठ से बैठना है। उसके दो कारण। पहला कारण है, मुझे उसने बच्चे के रूप में स्वीकार किया। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के गोदी में नहीं, कंधे पर भी बैठने का अधिकार है। इसलिए हमें बड़े ठाठ से, बड़ी मस्ती से बाबा के पास बैठना है। ठीक है। दूसरा कारण, बाबा ने मुझ आत्मा रूपी सजनी का हाथ पकड़ लिया है रास्ते चलते। मैंने उसका नहीं पकड़ा, उसने मेरा पकड़ा। तो सजनी कैसी भी हो, उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाड़ से बैठना है, हिचकना नहीं। तालियां तो बजाओ भाई। इतना गोल्डन चांस मिला है आपको, बड़े ठाठ से बैठना है, थोड़ा भी हिचकना नहीं है। क्योंकि बाबा कहते मैं आपको कंबाइंड स्थिति में अनुभव कराना चाहता हूं, मेरे पास बैठो। ठीक है। दूसरी बात, बाबा के पास परम धाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे मन की बैठक साधारण न हो। कई बार हम क्या सोचते हैं, बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, मैं साधारण आत्मा हूं। नहीं, बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसे शक्तिशाली बैठक में ही बैठना है आपको, तभी शक्तियों का अमृत आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि साधारण बैठक होगी तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत डल होगा, डिम होगा। उसके कारण पावर हाउस जो है बाबा, उससे शक्तियां हमें बहुत कम मिलेगी, और ऐसा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हमें नहीं हो सकेगा। इसलिए शक्तिशाली बैठक में ही हमें बैठना है। ठीक है। और तीसरी बात, हमें बाबा के पास बैठकर मांगना
नहीं है। माताएं क्या करती है, बाबा मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ, मुझे थोड़ी शक्ति दो ना बाबा, आपके पास तो बहुत है, आप तो सागर है, हमको थोड़ी दो ना बाबा। हमें मांगना नहीं है, हमारा अधिकार है बाबा के खजानों पर। भिखारी, भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। भगत मांगते रहेंगे वो भिखारी की तरह, हम भगत नहीं हैं, हम बच्चे हैं। बच्चे माना अधिकारी। तो बड़े अधिकार से, बड़े ठाठ से, बड़े मस्ती से हमें बैठना है और बाबा से शक्तियां लेते रहना है, शक्तियां लेते रहना है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, उस ज्ञान सूर्य को मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर दिव्य नेत्र से देख रहा हूं और उस सूर्य की तपत में तप रहा हूं और अथाह शक्तियां बाबा से स्वयं में भर रहा हूं। ऐसी अनुभूति हमें करनी है। बाबा का अमृत वेले का फोटो देखेंगे ना, बाबा एकदम ऐसी शक्तिशाली स्थिति में बैठे हैं, बात मत पूछो। एकदम चेहरा शेर की तरह, जैसे माया दुश्मन की तरफ बाबा जैसे कि शेर की तरफ देख रहे हैं, तुम मेरा बिगाड़ नहीं सकते। बहुत अच्छी पोस्ट है बाबा की, हिस्ट्री हॉल में देखना, एकदम पावरफुल पोज है। तो हमें भी तो बाबा को फॉलो करना है ना, ठीक है ना। तो 4 से 4:45 हमें बहुत अच्छी तरह से शक्तियों से भरपूर करना है और 4:45 बजे के बाद भाई आपने तो पेट भर लिया, आपके भाइयों के बहनों के लिए भी तो देखो ना जरा, सोचो ना जरा। तो हमें मनसा सेवा के द्वारा जो शक्तियां जमा की हैं वो शक्तियां अनेक आत्माओं को देना है। 4:45 बजे के बाद 10-15 मिनट, 20-25 मिनट ये स्थिति का अभ्यास आप कर सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी 4 से 5 तो हमारी जनरल अपॉइंटमेंट है, वो तो करना ही करना है। कभी थोड़ा सा 3 बजे उठना है, कभी 2 बजे उठना है और दिन में आप थोड़ा एक्स्ट्रा नींद ले सकते हैं। ऐसा अपने को सेट कर सकते हैं। डेली 2 बजे उठना जरूरी नहीं है, क्योंकि एज जैसी ज्यादा होती है तो हमारी नींद थोड़ी कम होती है और यूथ एज में हमारी नींद थोड़ी जास्ती होती है, क्योंकि काम भी बहुत करते हैं और शरीर को ग्रोइंग एज होता है, शरीर भी बढ़ता है, उसके कारण नींद अच्छी तरह से चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अमृत वेले को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना हमें है, ये पक्का लक्ष्य हो, ठीक है ना भाई। अभी किसी का प्रश्न है इसके बारे में तो बोलिए। देखो 4 से 5 तो करना ही करना है आपने, 4 से 5 मैं वो फिर सोना नहीं आपको। 2 बजे उठेंगे तो फिर 5 बजे तक करना है, या फिर 3 बजे उठो, 3 बजे से 5 बजे तक करो। बीच में सोने से आपको मजा नहीं आएगा। एक आधे दिन करो ना, 2 दिन करो हफ्ते में। आपके पास जॉब की जिम्मेदारी नहीं है, आप आराम से दिन में 2 घंटा सोते हैं, तो वो एंजॉय करो अमृत वेले का। दिन में सो जाओ, किसने आपको पूछा है कि कब सोते हो, क्या करते हो, आप मालिक हो। लेकिन वो समय बहुत कमाई का है। बाबा ने एक मुरली में कहा था 3 घंटे में से 1 सेकंड ले लो, 3 घंटे में से 1 सेकंड ले लो और दूसरे तरफ बचे हुए 21 घंटे रखो। जो कमाई 1 सेकंड में होगी वो पल्ला भारी होगा। बाबा ने बोला है इतना महत्व अमृत वेले के योग का है, समझा, ठीक है ना भाई। अभी थोड़ा अनुभव करते हैं योग का अच्छी तरह से, क्योंकि अपने पास टाइम जास्ती नहीं है। बोलो ना, अनुभव करेंगे, थोड़ा तालियां बजाएंगे थोड़े से भी।
जो नींद थोड़ी सुस्ती आ रही है ना, वो भी थोड़े जाग जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा सा नाश्ते के बाद में सारे लोग भट्टी में झूमने लगते, थोड़ा सा सभी चुस्त होके बैठेंगे, एकदम चुस्त। बूढ़े की तरह ऐसे नहीं बैठो, ऐसे ऐसे बैठो, एकदम ऐसा अनुभव करो कि अमृत वेले 4 बजे बैठे हैं और हम सभी अमृत प्राशन करने के लिए बैठे हैं, ऐसा चुस्ती से बैठो। पर्स वर्स डायरी वायरी सब हटा दो। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं 7 गुणों वाला सप्तऋषि आत्मा विराजमान हूँ। मुझ राज ऋषि आत्मा से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ राज ऋषि आत्मा के जोर बहुत सुंदर आभा मंडल लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, राज ऋषि हूँ। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर रूपी कुटिया से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ते हुए जा रही हो, जा रही हो। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है।
कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनकी भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की वरदानी दृष्टि से वरदान प्राप्त कर रहा हूं, शक्तियां प्राप्त कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिलते बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हो। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति परम शांति है। सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से, अमृत सागर शिव पिता से मैं आत्म ज्योति शक्तियों का अमृत प्राशन कर रही हूं। अमृत वर्षा के नीचे स्नान कर रही हूं। अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं।
करती ही जा रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, डायरेक्ट महाज्योति, शिव पिता से महामिलन का आनंद ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस साकारी शरीर रूपी कुटिया में आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, फैलती जा रही है। शक्तियों के सागर, अमृत के सागर शिव पिता से शक्तियों की किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर हो रही है। ओम शांति शांति शांति। सुंदर योग की अनुभूति की और अमृत वेला को पावरफुल बनाने की युक्त